नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको कक्षा 5वीं विषय भाषा में पाठ क्रमांक 3 बुद्धिमान मेमना इस कहानी का मैं वाचन करके आपको सुना रहा हूं। तो आप इस वीडियो में बुद्धिमान मेमना की कहानी को सुनिए कि बुद्धिमान मेमना ने खूंखार जानवरों से, भेड़िए से अपनी जान को किस तरह से बचाया। तो इस पाठ का मैं आपको वाचन करके सुना रहा हूं। तो आप इस पाठ का वाचन सुनिए और बुद्धिमान मेमना की कहानी को क्या करिए, समझिए। तो लीजिए, बुद्धिमान मेमना इस कहानी का वाचन मैं आपको करके सुना रहा हूं। बुद्धिमान मेमना पाठ 3 कक्षा 5वीं विषय भाषा। तो देखिए बुद्धिमान मेमना ने किस तरह से। एक घने जंगल की गुफा में एक नन्हा मेमना अपने माँ बाप के साथ रहता था। उन सबके खाने के लिए जंगल में बहुत कुछ था, झाड़ियाँ, पत्तियाँ आदि। तीनों का जीवन आराम से कट जाता, बस शिकारी जानवरों का डर भर ना होता। यानी इस वाक्य में देखिए कुछ गलत है, तो इसमें होगा कि बस शिकारी जानवरों का डर था। उन्हें शिकारी जानवरों का क्या जंगल में डर रहता था। आगे देखिए, पूरा जंगल बड़ी बड़ी बाघों और चालाक निर्दयी गीदड़ों से भरा हुआ था। बकरी और बकरा दोनों ही अपने मेमने को इन भयंकर जानवरों से बचाने की फिक्र में रहते। हर सुबह अपने बेटे को गुफा में छोड़कर दोनों भोजन की तलाश में निकल जाते। उन्होंने मेमने से कह रखा था कि वह गुफा के बाहर कभी कदम ना रखे और ना ही उसके वहां होने का किसी को पता चले। मेमना बड़ा हो रहा था। मेमना अर्थात बकरी का जो बच्चा था, बड़ा हो रहा था। मेमना बड़ा हो रहा था और चाहता था कि दुनिया देखे। इसलिए एक भरी दोपहरी में वह गुफा से बाहर आया और चलते चलते बहुत दूर निकल गया। विशाल वट वृक्षों और झरझर करते झरनों को पार करता हुआ वह चला जा रहा था। जब मेमने ने देखा कि रात हो रही है तो उसने घर लौट चलने का निश्चय किया। बेचारा मेमना, वह तो रास्ता ही भूल गया था, फिर भी रात तो कहीं काटनी ही थी। चलते चलते मेमना किसी गीदड़ की गुफा तक जा पहुंचा। गीदड़ कहीं बाहर गया हुआ था। वह उस गुफा में घुस गया और उसने निश्चय किया कि जब तक उसके माता पिता नहीं आ जाते वह वहीं छिपा रहेगा। अगली सुबह गीदड़ वापस आया, लेकिन गुफा के बाहर ही रुक गया। उसे लगा कोई अनजान जानवर गुफा में घुसा बैठा है। गीदड़ तेज आवाज में बोला, बाहर आ जाओ वरना बचोगे नहीं। मेमना समझदार था। उसने एक खूंखार जानवर की आवाज में जवाब दिया, मैं शेर का मामा हूँ। मेरी दाढ़ी बहुत घनी, लंबी और मजबूत है। अपने भोजन में 50 बाघों को
एक साथ खाता हूँ, जा भाग, मेरे लिए भोजन का प्रबंध कर। गीदड़ की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने सोचा, इससे पहले कि यह भीषण जानवर बाघों की खोज में गुफा से बाहर निकले, मुझे यहाँ से 9-2-11 हो जाना चाहिए। 9-2-11 अर्थात भाग जाना चाहिए, ये मुहावरा है। पलक झपकते ही गीदड़ जंगल के दूसरे छोर पर था, जहां उसे बाघों का सरदार मिला। गीदड़ हाँफते हुए बोला, महोदय, मेरी गुफा में कोई अजीब सा जानवर छिपा बैठा है। ऐसा लगता है कि वह बहुत विशाल और बलशाली है। उसकी भयानक आवाज़ सुनकर ही मैंने यह अंदाज़ा लगा लिया है। उसने मुझे अपने खाने के लिए 50 बाघ लाने का आदेश दिया है। बाघ बोला, कौन सा जानवर है जो एक साथ 50 बाघ खा सके? मेरे साथ चलो, ऐसा मजा चखाऊंगा कि उसे नानी याद आ जाएगी। बच्चों, नानी याद आना ये भी एक मुहावरा है यहाँ पर। इसी बीच बकरी और बकरा अपने बेटों को ढूंढ रहे थे। उसके नन्हे खुरों के निशानों पर चलते चलते दोनों उसी गुफा तक जा पहुँचे और उसे पुकारने लगे। मेमने ने गुफा से बाहर निकलकर गीदड़ वाला किस्सा सुनाया। तभी उन्होंने दूर ही से गीदड़ और बाघ को अपनी ओर आते हुए देखा। अब हम भटक तो गए ही हैं, मेमने का पिता बोला, फिर भी कोई तिकड़म लगाते हैं। तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई और फिर गुफा में जाकर बैठ गए। जब बाघ गुफा के पास पहुंचा तो बकरी ने मेमने के कान जोर से उमेठे मतलब कान को ऐंठा। मेमना ऊंची आवाज में रोने लगा। बच्चा रो क्यों रहा है? पिता चिल्लाया कि बच्चा क्यों रो रहा है। देखिए, उन्होंने योजना बनाई थी कि बच्चा क्यों रो रहा है। वह खाने में बाघ मांग रहा है। बकरी बोली कि वह खाने में क्या मांग रहा है? बाघ मांग रहा है। हम जब से इस जंगल में आए हैं तब से इसने हाथी, भालू और भैंसे तो खाए, पर बाघ नहीं मिला। हा हा हा। मेमने का पिता आवाज बदलकर बोला, मैंने गीदड़ को 50 बाघ लाने के लिए कहा है। तुम बाहर जाकर देखो वह आया या नहीं। इतना सुनकर बाघ के तो होश उड़ गए। वह किसी भयंकर जानवर के बच्चे द्वारा बड़े बड़े हाथी निगलने की कल्पना करने लगा। उसे लगा कि उसकी भी मृत्यु निश्चित है। ये सोचकर बाघ वहां से भाग खड़ा हुआ मतलब भाग गया। गीदड़ भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। डर के मारे गीदड़ बाघ के पीछे जितना तेज भाग रहा था, बाघ उतना ही डर रहा था कि गीदड़ उस भयंकर जानवर के भोजन का प्रबंध कर रहा है। बाघ और गीदड़ के भाग जाने के बाद बकरी परिवार अपनी गुफा में सुरक्षित वापस आ गया। बहुत दिनों बाद जंगल के प्राणियों को अपनी
मूर्खता का पता चला। सबने बुद्धिमान मेमने की बड़ी प्रशंसा की। सभी जानवर जंगल में वापस आ गए। वन में फिर से चहल पहल हो उठी। इस पाठ का वाचन मैंने किया और इस पाठ के वाचन को क्या करिए, आप पढ़िए तथा समझिए। इस नीचे चित्र में देखिए बाघ कैसे आगे भाग रहा है और बाघ के पीछे एक गीदड़ भाग रहा है। तो आप क्या करिए, इस पाठ का वाचन करिए बुद्धिमान मेमना और इस पाठ को समझिए। धन्यवाद सभी को।